हेलो एवरीवन, गोवा व्लॉग पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम है। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। कहानी स्टार्ट होती है पटियाला में, जहां से हम अपने बिलोटो को झूठ बोलकर आए थे कि हम किसी जरूरी काम से गांव जा रहे हैं, मगर कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। देखो हरमाइनी ने क्या किया। पिट्टू हम गोवा जा रहे हैं तो इसको नहीं लेके जा रहे हैं, तो फिर का ध्यान रखियो। घर के सारे राज खोलने के बाद हरमाइनी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गोवा नामक स्थान के लिए फ्लाइट पकड़ ली और टेक ऑफ कर लिया। धरती पे तो प्लेन बहुत तेज चलाया जाता था, मगर आकाश में जाते ही ना जाने क्यों पायलट उस प्लेन को स्लो मोशन में उड़ा देता था। गोवा पहुंचते ही हमें सरप्राइज मिला, क्योंकि डोरेमोन के एनीवेयर डोर को यूज करके पीपो हमसे पहले ही गोवा पहुंच गया और उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। गोवा में हमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे दिखे। कुछ वेजिटेरियन बच्चे थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन पे कोई टैग नहीं लगा हुआ था, जो कि नॉन वेजिटेरियन बच्चे थे। उन बच्चों को गोवा में खाना खाने के लिए भी अलग अलग टेबल पे बिठाया जाता था। नॉन वेजिटेरियन बच्चे अलग बैठते थे और वेजिटेरियन बच्चे अलग टेबल पे बैठते थे। तभी हमारी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जो बियर नामक तरल पदार्थ तो नहीं पीता था, मगर दूसरों का सारा चखना खा जाता था। दूसरी ओर डंबलडोर समुंदर खरीदने की बात कर रहे थे और 200 करोड़ में समुंदर की डील डन हो गई। तभी दूध के नशे में चूर मम्मी और बेटा नृत्य करते हुए नजर आए। डंबलडोर की सभी गतिविधियों पर बी प्राक के भाई सी प्राक की सारी नजर थी और वो एजेंट की तरह काम कर रहा था। समुंदर किनारे एक महिला अपने एक्स, वाई और जेड से बात कर रही थी। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? तभी ठेकेदार कप्पू शर्मा और उसके साथ कुछ सिविल इंजीनियर गोवा में गायों के लिए एक आलीशान गौशाला का निर्माण कर रहे थे। गौशाला में गोहा इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने गोहे से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और गोहे की फैक्ट्री के बाहर लिख दिया, आई लव गोवा। गोहे को पंजाब में पाथियों के नाम से जाना जाता था। गोवा के तट पर कुकुर गैंग के लीडर डोगेश मिश्रा का आतंक अपनी चरम सीमा पर था और दूसरी ओर कच्छाधारी लुटेरे भी शाम को बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते थे। कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक एक मसीहे की एंट्री होती है। शक्तिमान की आंखों में धूल झोंककर एक मर्मेड गोल्डफिश के बच्चे को किडनैप करके ले जाती है। खाने से पहले उसको अच्छी तरह पानी में धोया जाता है और नमकीन पानी में उस फिश को मैरिनेट करने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। तभी केकड़े भी पानी से बाहर आ जाते हैं, मगर एक डॉल्फिन गोल्डफिश को बचाकर समुंदर के किनारे पे ले जाती है और वो सभी को वार्निंग देती है कि आज के बाद कोई भी बीच में नहीं जाएगा। तभी उन्होंने किनारे का नाम ही बीच रख दिया। तब से समुंदर के किनारे पे खुशी की लहरें दौड़ने लगी। गोवा में जड़ी बूटी विज्ञान और जीव विज्ञान अपनी तरक्की पर था। बच्चों को मिट्टी में दबाकर पेड़ उगाए जा रहे थे। इन पेड़ों पे जो फल लगता था उस फल को सब्र का फल कहा जाता था। तभी हरमाइनी ने एक फल को खाकर देखा और उसने बताया ये सब्र का फल बहुत ही मीठा है। डंबलडोर अपने प्राइवेट बीच पर नहा रहे थे। इसी बीच एंट्री होती है हरमाइनी की, जो उनको आइडिया देती है क्यों ना हम अपने प्राइवेट बीच पर बच्चों को दबाकर नए बच्चों के पेड़ उगाएं और उस पे सब्र का फल लगाएं। मगर मैन पावर की कमी होने की वजह से ये काम अधूरा था। तभी हरमाइनी गई और चंडीगढ़ से कुछ सिविल इंजीनियर्स को लेके आई और सिविल इंजीनियर ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई होने के बाद वहां से मिट्टी हटाने के लिए कुछ और सिविल इंजीनियर पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ से आकर वहां बैठ गए। कहते हैं शर्मा जी का बच्चा सबसे अच्छा, तो एक शर्मा जी के बच्चे को किडनैप किया गया और उसको मिट्टी में दबाकर शर्मा जी के बच्चे का पेड़ उगाया गया। पेड़ उगाने के लिए धूप और पानी की आवश्यकता थी, मगर धूप इतनी ज्यादा थी कि हमने शर्मा जी के बच्चे को सनग्लासेस लगा दिए। बच्चे को अच्छी तरह मिट्टी में दबाया गया ताकि वो अपनी जड़ें पकड़ ले, मगर अब कमी रह गई थी सिर्फ पानी की। तो हरमाइनी ने समुंदर से जाकर पानी निकाला
और शर्मा जी के बच्चे के पेड़ के ऊपर पानी डाल दिया। पेड़ पर उगे बच्चे ने सबसे पहले कहा, अगर आपने पार्ट 3 देखना है तो Please like and subscribe my channel.